जाना है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं मतलब? पति हूं तुम्हारा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से शादी हुई है तब से तूने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। 1 हफ्ता हो गया, अब मुझसे नहीं रहा जाए। देखिए, सुनिए जी, आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसके सिवा आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आपको पता भी है ना, घर में एक जवान लड़की है, उसकी शादी भी करानी है या फिर जिंदगी भर उसे घर पर ही बिठा रखना है? अरे हाँ, देखो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। विद्या के लिए मैंने एक लड़का देखा है, यही कानपुर का है, अच्छे परिवार का है। लड़के का नाम सूरज है। अच्छा। पिछले साल बड़े भाई साहब के लड़के की शादी में वो लोग भी आए थे और वहीं पे हमारी विद्या को उन्होंने देखा था। बस अब विद्या की शादी हो जाए। पापा, पापा, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। क्या कह रही है तू? शादी नहीं करनी है तो क्या जिंदगी भर इसी घर में रहेगी? क्यों नहीं करनी शादी? पढ़ने लिखने के बाद अपने घर जाओ। सभी लड़कियां यही करती हैं और तुमको भी यही करना होगा। समझा दो इसे, लड़का बहुत अच्छा है और मैं शादी तय कर चुका हूं। मम्मी, पापा, मुझे शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और क्यों करनी शादी? मैं कह देता हूं, शादी यहीं होगी। विद्या, हर लड़के को एक दिन शादी करनी ही होती है। और देख, लड़का शहर में रहता है और उसके माँ बाप गांव में रहते हैं। तू उससे शादी करके ठाठ से शहर में रह सकती है, पता है? लेकिन माँ, मेरी मर्जी भी तो होनी चाहिए। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और क्यों करनी शादी? विद्या, तेरी मर्जी हो या ना हो, लेकिन तेरे पापा की तो मर्जी है ना, तो बस अब तू भी मान जा। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। तेरे पापा ने सब कुछ तय कर दिया है। अब तू मना कर देगी तो तेरे पापा की कितनी बेइज्जती होगी। और तू जानती है ना कि तेरे पापा दिल के मरीज हैं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब बेटा, तेरे हाथ में है, या तो तू उनकी इज्जत रख ले या फिर अपनी मर्जी चला ले। अपने माता पिता की इज्जत रखने के लिए विद्या ने शादी तो कर ली, लेकिन क्या दबाव में लिया गया उसका यह फैसला सही था? विद्या के माता पिता को लगा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरज ने विद्या के साथ जबरदस्ती की। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? सूरज से शादी करने के बावजूद भी विद्या सूरज को पत्नी का प्यार क्यों नहीं दे पा रही थी? क्या सूरज ने कभी यह कारण जानने की कोशिश की, या फिर विद्या के जीवन में कोई और था जिसे वो चाहती थी?
आइए देखते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। वो नरेश है? हाँ वो अंदर है, जाओ मिल लो। नमस्ते भाभी, मैं आरती, आपके देवर नरेश की दोस्त। बैठो। मैं यही पास वाले घर में किराए पे रहती हूँ। तुम नरेश के साथ ही पढ़ती हो? जी भाभी। वैसे भाभी, नरेश और सूरज भैया तो घर पे नहीं होते, अब तो बोर हो जाती होगी ना। चलिए कोई बात नहीं, अब से हम रोज आया करेंगे आपके घर। अरे लेकिन तुम्हारी भी तो पढ़ाई होती होगी ना। अरे भाभी, आपका देवर है ना, वो किस काम आएगा? उसके नोट चुरा के भाग जाएंगे हम। भैया बाहर क्यों सो रहे हैं? कुछ तो ठीक नहीं चल रहा भैया और भाभी के बीच। आरती, आरती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो आरती, आई लव यू। मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी मेरे घर आती हो ना मुझसे मिलने। मुझे देखे बिना तुम रह नहीं सकती। नरेश, ये तुम क्या बोली जा रहे हो? हमें तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है।
और जो हम तुम्हारे घर आते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। देखो नरेश, हम तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें कुछ भी बोलोगे। भाभी, अरे आरती, मैं तुम्हें याद कर रही थी। आओ आओ, अंदर आओ। भाभी, ये पौधा क्यों सूख रहा है? इस पौधे को अब जीने की ख्वाहिश नहीं रही शायद। नहीं भाभी, कभी कभी हमें दूसरों की खुशी के लिए भी जीना चाहिए। अब देखना, ये पौधे मेरी खुशी के लिए जिएंगे। एक बात कहें भाभी, आप जब मुस्कुराती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम यहाँ हो तो मेरा मन लगा रहता है, वरना मैं यहाँ पता नहीं क्या करती। भाभी, हमें भी आपके साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? सब कुछ। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, हमें तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, और जो हम तुम्हारे घर आते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। आज मुझे वो खुशी मिली है जिसकी शायद अब तक मुझे तलाश थी।
आप जब मुस्कुराती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। हमें भी आपके साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।